चलो बस शुरू हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टॉपिक के स्टडीज़ के लिए बस सबसे आसान काम है, बहुत ही इजी टॉपिक है। पहली बात तो ये, इसको बिल्कुल भी हाई ऑर्डर की तरफ मत लेके जाना। आप लोगों ने वैसे भी इसका बहुत ही सिंपल वाला पार्ट पढ़ा है। जो आप लोगों ने सिंपल वाला पार्ट पढ़ा है मैं वो सारा ये वाला स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास अभी आप लोगों ने स्टडी ही नहीं किया है। कुछ मुश्किल रहेगा तो मुझसे पूछते जाना, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आई ट्राई टू हेल्प यू आउट, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम सर्कल से। अ सर्किल, व्हाई डू वी कॉल इट अ सर्किल? सर्किल आपको ऑलरेडी पता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया होता है। कोई मुश्किल बात इसमें पढ़ने वाली बिल्कुल भी नहीं है। एक सेकंड बस, एक सेकंड बस। इफ आई एम नॉट ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू क्लियरली, तो मुझे लाजिम बताओ कि सही से आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। आई विल चेंज द इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा जी, तो सर्किल का एरिया बेटा पाई क्यों लगाते हैं? पाई इज यूज्ड फॉर द एंगुलर डिस्टेंस। अब एंगुलर डिस्टेंस जहाँ भी होगा ना उसके लिए हम पाई यूज़ करते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है? यू मस्ट बी एबल टू नो। पाई इज ऑलवेज इक्वल टू 22/7। आपने इसकी वैल्यू नहीं लिखनी, आपने पाई को पाई सिंबल ही यूज़ करना जब भी आप पेपर में कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे, ठीक है। ठीक है, अच्छा जी। वैसे हम जनरली पेरीमीटर कहते हैं ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स को क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल बेटा? पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल साइड्स। जैसे मिसाल के तौर पर, एक मिनट, ये स्टूडेंट आया, को ऐड कर लेते हैं इसको भी। दो आया, ठीक है, ऐसा ठीक है। तो सभी लेक्चर स्टार्ट किया है आप लोगों का, तो ये हेलो, देखिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। यस सर। सर अभी आपने कुछ पढ़ाया तो नहीं है? बस अभी स्टार्ट किया, लेट होगा तुम। एरिया बिट बेटे स्टार्ट किया है, सर्किल से स्टार्ट किया। बिल्कुल, सर्किल का एरिया क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। पाई की यूज़ करते हैं, पाई इज यूज फॉर द एंगुलर डिस्टेंस। जब भी हमारा ऐसे सर्किल शेप में या कोई ऐसी इतनी शेप में कर्व डिस्टेंस होगा तो हम पाई यूज़ करते हैं। द वैल्यू ऑफ द पाई इज 22/7। आपने वैल्यू यूज़ नहीं करनी होती, आप ये सिंबल पाई ही यूज़ करेंगे कैलकुलेटर में। कैसे यूज़ करेंगे? कैलकुलेटर में सिंबल की जगह होती है शिफ्ट लगा के। व्हाट डू वी डू? शिफ्ट, हम शिफ्ट प्रेस करके ये डेसिमल के बाद वाला बटन प्रेस करते हैं तो पाई आ जाता है, ठीक है, 3 के नीचे वाला बटन। तो दैट्स कॉल्ड वी यस यूज सर। दिस सिंबल। अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ेंगे तो द पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स ऑल मतलब, साइड्स। फॉर एग्जांपल मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसा। ये है 3, ये है 5, ये है 3 और ये है 4। अब बताओ भाई, पेरीमीटर में कौन कौन सी साइड्स ऐड करेंगे? विच साइड आर वी गोइंग टू टेक इन द पेरीमीटर? 3 3 5 ऐड होगा। हाँ, क्योंकि अंदर वाली नहीं होती ऐड। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अंदर वाली ऐड नहीं होती। तो पेरीमीटर में हम सारी एक्सटर्नल साइड करते हैं। ये बात आसान है, बिल्कुल समझ में आ गया अच्छी तरह से। यस सर। अच्छा जी, अब आते हैं थोड़ा सा आगे। अभी सुनिएगा मेरी बात। ये सेगमेंट और सेक्टर्स का डिफरेंस है। ये काम होता है सेक्टर्स वाला। मतलब डिफरेंस क्या है इसमें? गौर से देखो। सेक्टर्स में सेंटर लाजमी होता है, सिर्फ सेक्टर्स में सेंटर लाजमी होता है। और ये है मेजर, तो लिख के देखो। और ये है मेरा मेजर सेगमेंट, ठीक है। मतलब ये सेगमेंट में सेंटर नहीं होता, सेक्टर्स में सेंटर से होता है। मींस, तो आप इसको अगर देखो तो ये पैकमैन शेप बन रही है। बहुत फेमस गेम होता है पैकमैन वाला, जी जी। ठीक है। या यू कह लो कि पिज़्ज़ा स्लाइस बन रहा है, यू कैन से लाइक दिस एज वेल, ठीक है। द सेगमेंट्स हैव अ कॉर्ड। कॉर्ड कोई भी एक लाइन, स्ट्रेट लाइन जो आपने ड्रॉ की होती है ऐसे करके, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसको यस सर। समझने के लिए सबसे आसान काम क्या है? थोड़ी सी तवज्जो देंगे। सेक्टर्स में आपके पास आती हैं 4 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। कैसे आते हैं अभी आपको दिखाते हैं, एक सेकंड रुकिएगा बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अब आपका काम सही आना शुरू हुआ है बेटे। ऐसे मुझे एक सर्किल दे दिया और ऑब्वियस सी बात है, दिस सीम्स टू बी द सेंटर ऑफ द सर्किल। और मेरे पास ये 2 लाइंस आ गई सेंटर की, कहाँ से कहाँ तक? लाइक दिस, ठीक है। और दिस एंगल इज गिवन टू मी एज 130 डिग्री। और ये मेरा यस कहलाता है सर। रेडियस। डू यू नो व्हाट इज अ रेडियस? हाँ, डू यू नहीं नो सर। इट? नहीं पता?
अच्छा Fine. बेटा एक सेकेंड, जल्दी टाइम पे ज्वाइन क्या करो यार, लेट ज्वाइन नहीं करते बिल्कुल भी, ये इट्स नॉट ए गुड थिंग एट ऑल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम लड़के, तुम 40 का बोल के 43 पे आ रहे हो। सॉरी सर, वो तो थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। रेडियस क्या होता है बेटा? व्हाट इज अ रेडियस? फ्रॉम सेंटर Center. टू दी बाउंड्री ऑफ अ सर्किल। और सर्किल की बाउंड्री क्या कहलाती है? व्हाट डज इट कॉल्ड? Circumferences. सर्कमफेरेंस। ओके हो गया? ठीक है बेटा। अच्छा, अब नाउ दे आर आस्किंग मी टू कैलकुलेट थ्री डिफरेंट थिंग्स। पहले तो समझ लें कि इसमें मेजर और माइनर कौन सा है। ठीक है, मेजर मतलब मीन्स more than half, more than half, and minor means Half. Less than half. less than half. Okay, more than half and less than half. Yes, So sir. in that way can I say कि ये वाला जिसका वहाँ 130 एंगल है ये माइनर है और Minor है, minor. मतलब बिकॉज इज मोर देन हाफ, तो ये मेरा मेरा क्या कहलाएगा? मेजर। सही. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस काम में? नहीं सर. ठीक है, गुड। अच्छा, किसी को कन्फ्यूजन हो तो फौरन से पूछ सकते हैं, अदरवाइज भले म्यूट रखना चाहें तो म्यूट रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो मोर देन हाफ और लेस देन हाफ हमने बात तो समझ ली। अब लेट सपोज मुझे रेडियस गिवन है, तो रेडियस कहाँ है मेरा? यू कैन सी दैट इजीली। और ये मुझे रेडियस गिवन है फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और बाय गिविंग द सेम डायग्राम व्हाट आर दे आस्किंग मी टू कैलकुलेट? दे आर आस्किंग मी टू कैलकुलेट द नंबर 1 area of the minor sector, number 2 uh, arc length of the minor sector, arc length। ठीक है, number 3 they're also asking me to calculate the number 3 is perimeter of the minor sector। These are the three different questions which I am being asked in the exam। Perimeter of the minor, सर मैथ्स का एग्जाम आप बनाएंगे? नहीं। ठीक है भाई, अब सुनिए मेरी बात, जरा गौर से सुनिएगा। क्या मांग रहे हैं? माइनर सेक्टर का एरिया। माइनर सेक्टर कौन सा बेटा? कैन यू प्लीज लोकेट इट? इफ यू लुक यस सर. जो हाँ ये वाला पैकमैन. ये सेक्टर मेरा माइनर है, यस और नो? यस. यस। अब अगर गौर से देखें, कैन आई से इट्स अ पार्ट ऑफ सर्किल? Yes, it's a part of circle. It's a part of circle. And how do we calculate the area of a circle? अभी भी बताया था। How do we calculate the area of a circle? पाई आर स्क्वायर, ऐसा था फॉर्मूला एरिया का या नहीं था? याद आया या नहीं? है ना भाई? देखो अभी दिखाते हैं दोबारा, बोलो नहीं, गौर से देखो। सर समझ नहीं पड़ेगी। नहीं सुनो बेटा, सुनो कि टू पाई आर क्यों होगा, सुनो। कहाँ गया सर्किल? पढ़ो क्या टू रखा है? पाई पाई स्क्वायर पेरीमीटर मतलब कि सर्कमफ्रेंस 2 पाई होता है। ओके, एरिया हमेशा स्क्वायर्ड होगा, एरिया हमेशा स्क्वायर्ड होता है क्योंकि एरिया में हम मल्टीप्लाई करते हैं। ऑल राइट, ऑल क्लियर? सर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना? सर्किल का पाई स्क्वायर, तो वही तो दिखाया था अभी आपको। सही सही. ये हमारी फाइल, एक सेकंड बस। हाँ जी, ये रही। सो एरिया का था पाया, अभी एरिया मांग रहे हैं पाया, लेकिन कंप्लीट सर्किल तो नहीं है ये, तो जितना सर्किल है उतना लगा देंगे। कितना सर्किल है बेटा ये? 130 डिग्री का है, आउट ऑफ टोटल। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला। मतलब अगर मैं 130 भी ना लिखूं, वैल्यू की अगर ना लिखें, तो क्या बनेगा? x डिग्रीज मतलब ये गिवन एंगल डिवाइडेड बाय 360। 360. लो बेटा, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बन गया। अब बताओ, इस सेक्टर निकालना, एरिया निकालना कोई मुश्किल है? सेक्टर का कुछ मुश्किल बात होगी?
नहीं, क्या करेंगे 130 सिर्फ? अपॉन 360। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। एरिया ऑफ ये क्वेश्चन इस तरह अरे भी आते समझ हैं के आप एक्स क्यों लगाए? एक्स मतलब कोई भी गिवन एंगल फॉर्मूला है ना बेटा, एक्स मतलब गिवन एंगल, ठीक है, जो है फिफ्टी जो। सिक्सटी क्यों है? हाँ तो सर हमें तो थीटा होता है ना, थीटा पढ़ाया अरे गया है। भाई एक्स लगाओ, थीटा लगाओ, पीटा लगाओ, चीता लगाओ, शबाना लगाओ, शकूर लगाओ, गफूर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंबल है भाई। रोबास लगाओ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो हमारा अभी हमारा एक्स कौन है? गिवन एंगल, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। एक्स तक ही रहना, कहीं असल असल वाली एक्स तक मत पहुंच जाना, ठीक है। अरे सर क्यों याद दिला रहे? सर वो ना याद दिलाए। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कभी कभी आप कुछ भी नहीं भूल सकते, सब कुछ याद होता है। ओके हो गया बेटा? ओके हो गया। अच्छा, मैं ये पेपर 1 में पेपर 2 दोनों में आता है। पेपर 1 में आएगा तो पाए सॉल्व नहीं करेंगे, वरना आपके पाए सूझ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। हाँ बेटे। सर हम इस तरह आते हैं, वो बोलते हैं कि शेडेड रीजन का एरिया निकालो, तो क्यों निकालना नहीं आता? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलना। सर जब क्वेश्चन आते हैं ना शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, तो वो फिर हमें करना नहीं आता इस तरह। अरे समझाता हूँ ना, पहले बेसिक तो आ गया, अभी तुम कहाँ शेड में पहुंच गए। अभी शेड भी करेंगे, डांस भी करेंगे, सब सिखाएंगे, परेशान नहीं हो, ठीक है। चलो भाई, पाए 6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 36। सही बोला या नहीं बोला? जी 36 वन जा 36, 36 टेन जा 360। 360। हो गया कैंसिल भाई, है ना। जगह चाहिए थोड़ी सी, जगह में आते हैं, 1 मिनट इसको नीचे लेके आता है। हाँ भाई चलो भाई, जगह बन गई। अब क्या बच गया मेरे पास बेटा? गौर से देखो, 0 से 0 भी कैंसिल हो गया। कैंसिल हुआ नहीं हुआ? क्या बच गया? हो गया। 13 पाए। तो अगर पेपर 1 में आएगा तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर। पहले मुझे बताओ, अगर विदाउट कैलकुलेटर ऐसे सेक्टर का एरिया निकालना होगा तो वो समझ में आ जाएगा या नहीं आएगा? अगर सर बड़ी कैलकुलेशन आ गई? हाँ। अरे अरे भाड़ में डालो ना, हम बैठे हैं ना। पेपर 1 में बड़ी कैलकुलेशन क्यों आएगी? दुश्मनी थोड़ी, तो तुमसे प्रॉपर्टी थोड़ी मांगेगी उन्होंने भाई, क्यों देंगे? पेपर 1 में आसानी आती है, पेपर 2 में मुश्किल आएगी, कैलकुलेटर अलाउड होगा। हादिया मेरी बात सुनो बेटा, तवज्जो है ना। अब उन्होंने हादिया बेटा आपको डायग्राम में मेजर माइनर कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ इसको शेड करके दे दिया क्वेश्चन, और कहा कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो बेटा अब आपको ऑलरेडी पता है शेडेड रीजन जो है वो मोर देन हाफ नहीं है, लेस देन हाफ है ना। नाम उसका, ठीक है, लेस देन हाफ है। तो आप क्या करोगे? आप माइनर का फॉर्मूला लगा देंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं। आपको अवेयरनेस आ गई कि माइनर शेडेड का मतलब क्या है? समझ में आ गई बात या नहीं आई? सर माइनर और का अलग से करना होता है? कोई फर्क नहीं होगा, बाकी क्या होगा बात सुनो। अगर यहाँ मेजर निकालने का बोलेंगे आप क्या करोगे? बताओ जरा मुझे। अगर वही आपको करूंगा। बोले क्या करोगे? एंगल निकालेंगे ना, सिर्फ एंगल चेंज आएगा। सुनो कितना, ये पूरा साइकिल कितने का होता है? 360। यहाँ कितना एंगल बच गया? 230। 230। बस सिर्फ एंगल चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। कोई मुझे बोले मेजर निकालो, बोलूंगा अरे मैं खुद मेजर हूँ, मुझे शाम की बात ही नहीं। सर वाला एंगल निकालने के लिए 60 से माइनस आएंगे। हाँ भाई वो तो क्या, तभी 230 आया। तो क्या किया? मेजर के लिए क्या करेंगे? एरिया देख लो, ये भी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। बेटा क्या हुआ? सिर्फ एंगल मेजर का आएगा, बाकी सब कुछ सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। 230 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। कितना आर था? 6 का स्क्वायर। ओके हो गया, ठीक है। टकले से टकला कैंसिल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ओए बुरी बात ऐसे नहीं बोलते हैं, जैसे भी है तुम्हें क्या लगते हैं, कैसे नहीं बोला। 36 से 36 कैंसिल, तो 23 पाई आ गया मेजर का सेक्टर। क्या मुश्किल लगा? अगर पेपर 1 है तो ये आपका आंसर है। अगर 2 होगा तो ऐसे जाएंगे कल्लू का लेटर, और क्या करेंगे? 23 शिफ्ट लगा के, सॉरी 1 मिनट, शिफ्ट लगा के पाई लगाया, शिफ्ट लगा के पाई लगाया, लोटा कितना आ गया? 72.3, 72.3 करें आउट ऑफ का, ठीक है, 72.3। लो बेटा ये पेपर 2 के लिए कैलकुलेटर यूज करके गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अलग अलग क्यों आई है? बेटा वो पाई में आ गई ना। कौन सी? देखो मेरा बच्चा, ये पाई फॉर्म में, ये पाई हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ऐसे ये माइनर का फॉर्म है, इसका माइनर का पाई सॉल्व कर लेंगे तो दूसरा बन जाएगा ना, पाई से मल्टीप्लाई करने के बाद। सही है। सर अगर हम बिना सॉल्व किए लिखे तो मसला कोई नहीं। नहीं अब कौन से प्रॉपर्टी मांगेंगे? बस भाई पेपर 2 होगा तो पाई सॉल्व करना पड़ेगा, पेपर 1 होगा तो पाई सॉल्व नहीं करेंगे, वो खुद बोलेंगे लीव योर आंसर इन द पाई फॉर्म। ओके सही सही है, टेंशन खत्म। सर अगर सर अगर बच्चा जा रहा है, मतलब तेज दोस्त कैलकुलेशन आती है, उसने बिना पाई के कर दिया, मतलब 3.1% मल्टीप्लाई कर दिया उसको। हाँ बेटा तो नंबर कट जाएंगे, सिंपल सी बात है कि आंसर नहीं आएगा। नहीं कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा मतलब
वो उसके लिए नुकसान हो जाएगा। 51। हाँ बिल्कुल भाई, इंस्ट्रक्शंस तो फॉलो करनी पड़ेंगी ना, वो खुद बोलेंगे लीजिए आंसर द पाई फॉर्म अगर पेपर 1 होगा तो, सो यू हैव टू डू दैट अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्या मांगे? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होती है भाई, पहले मुझे बताओ। आर्क लेंथ, इसमें से आर्क लेंथ कौन सी है देखिए बताओ। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं ये मेरा ए है और ये मेरा बी है और ये सर इसका आर्क लेंथ ये जो माइनर वाली जहाँ लिखा हुआ है ना बोर्ड, ये तो पूरी आर्क लेंथ है। यस, ए से बी तक पूरी आर्क लेंथ है, कैंसी वाली ये। तो ये ब्लू वाली कौन सी है? माइनर आर्क लेंथ। ब्लू वाली कौन सी है? माइनर आर्क लेंथ। और ये ग्रीन वाली है हमारी मेजर आर्क लेंथ। सही है भाई। ग्रीन ग्रीन वाली कौन सी बेटा? मेजर आर्क लेंथ। ओके हो गया, बात समझ में आ गई है? नहीं आई है भाई? समझ में आ गई ये बात? बिल्कुल, मतलब ये है क्या बाउंड्री होता है, बोलते हैं सर्कमफेरेंस कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। सर आप 4 को ऐड कर लीजिए बीच में। अच्छा बेटा, मैं करता हूँ, शार्ट होगा देर में आया होगा, मेरे पास यूनी नहीं बजी, अब बजी। सर एक मिनट कर गया, हैं, लेफ्ट कर गया। मैसेज कर रहा हूँ उसको मैं। ये वाले अपनी रेस के आगे बढ़ा। लेट नहीं हुआ करो, अभी इतना सारा पढ़ा दिया, क्या करना है तुम्हें? उसके बाद फिर मेरे नेट का इशू आ गया था। अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नमाज पहले पढ़ेगा लाजमी, 5 मिनट से पहले पढ़ेगा, कोई मसला नहीं है। हाँ भाई, तो सर्कमफेरेंस क्या है? आर्क लेंथ है। सर्कमफेरेंस कौन है बेटा? आर्क लेंथ। ठीक है, आर्क लेंथ मांग रहे हैं किसकी? माइनर सेक्टर की। क्या होती है बेटा आर्क लेंथ? क्या करना? आर्क लेंथ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सर्कमफ्रेंस पाई अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। और 2 पाई आर। अब क्योंकि पूरा सर्किल तो नहीं है, इधर खाली माइनर सेक्टर की लगा दें, तो माइनर सेक्टर का क्या लगाएंगे? एंगल लगाएंगे। कितना एंगल है माइनर का यहाँ पर? यस प्लीज, कितने एग्जैक्टली वो बेटा, इसका आनंद कर दिया हमने, कोई टेंशन की बात नहीं है। 160। सर अगर टोटल आर्क सेक्टर आ गया तो मुझे कहते हैं परेशान क्यों हो रहे हो? सब सिखाते हैं, टेंशन। अबे भाई हंसते मुस्कुराते रहो, सब सीख जाओगे। हाँ ये बहुत टेंशन लेता है। अभी तक कुछ मुश्किल नहीं बस मुझ पे छोड़ दो ना, मैं बैठा हूँ ना, क्या परेशानी है तुम्हें? है बेटा बेटा 2 पाई, रेडियस कितना है हमारे पास? रेडियस 6। तो बस उठा के लगा दिया हमने यहाँ पर 6। 2 पाई आर, क्योंकि लेंथ निकालो, लेंथ में स्क्वायर नहीं होता, इसलिए फार्मूले में कोई स्क्वायर नहीं होता, एरिया में स्क्वायर होता है। ठीक है, टकला से टकला Yes, sir. कैंसिल हो गया। 6 1 Yes. 6, 6 6 जा 36, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अगर पेपर 1 होगा तो लीजिए 13/3 पाई आपका आंसर लग गया। किसके लिए? पेपर 1 के लिए। पेपर 2 होगा तो इस वाले को उठा के छोटे कैलकुलेट करना, 13 पाई अपॉन 3। बेटा कितना आ गया? 13.6 into 3 significant। 13.6 पॉइंट। बस 3 सिग्निफिकेंट ना, जब तुम्हें 3 सिग्निफिकेंट मिल गया, अगर पेपर 2 हुआ तो कैलकुलेटर यूज करेंगे। हाँ भाई, हादिया और सालेहा और रबास और सब बच्चे भाई बता दो क्या समझ में नहीं आया, और अफसार और तुम भाई। सर सही भाई, सेगमेंट का कैसे निकालते हैं? अभी सेकंड अभी 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 बेटा ये जो क्वेश्चन है समझो को लेवल से पहले लगा है, जब को आएंगी तो समझो मिसाइल बैलिस्टिक नहीं पड़ेगा। आर्क फॉर्मूले में 2 का डिफरेंस है, मतलब उसमें आर्क लेंथ में जो है 2 पाई और आपके पास फार्मूला शीट है? हाँ ये हमला याद करना पड़ेगा सभी। बेटा एरिया ना हमेशा स्क्वायर होता है, हमेशा, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं ना, रेडियस को रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा? रेडियस का स्क्वायर। तो एरिया हमेशा स्क्वायर्ड होगा। और लेंथ है ना, अगर कहाँ की लेंथ? लेंथ, ये रही लेंथ। तो लेंथ भी स्क्वायर्ड नहीं होगी, इसलिए वो समझो ऊपर 2 लगाओ तो ना पाई स्क्वायर में, तो यहाँ पावर में लगाता है, ये चलेंगे निकले क्या स्क्वायर क्या बनेगा? लेंथ में 2 पाई बनेगा। ठीक है। सर आपकी बेटी ने भी क्लास ज्वाइन की हुई है। हाँ यार वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर उसकी आईडी से, मैं उसकी आईडी से करता हूँ। अच्छा अच्छा तो जब भी अच्छा, मैं समझा ज्वाइन करके पढ़ी। जी जी बेटा वो ऑलरेडी चला पढ़ लिखी है, पढ़ी है। ठीक है, अच्छा भाई। अरे इतनी पिटिया क्या पढ़ी वो? जाओ मेरा पिज़्ज़ा खाने का मुद्दा ला देंगी क्या? चलो भाई, अब इससे नहीं बचा और लेंथ ऑफ द मेजर सेक्टर कौन निकालेगा भाई? सर मैं निकालूंगा। कौन सा बच्चा नहीं कर सकता? आर्क लेंथ मेजर सेक्टर चाहिए, डायग्राम देखो सॉरी, आर्क लेंथ मेजर सेक्टर चाहिए, कौन निकालेगा भाई? चलो भाई, शाबाश, खुद करेंगे, सब बच्चे खुद करेंगे, जल्दी जल्दी। अभी लगाओ टर्बो, लगाओ टर्बो, सबसे आंसर नहीं आया इसी को गोली मारूंगा मैं।
सर 24 आंसर है। सर सर 4.1 4.0 होना चाहिए। बेटा बच्चों का बच्चों का आंसर आएगा 10 तक काउंटिंग करेंगे। 10 मेरा तो उल्टा काउंट है 9 सर 24 आंसर है। 8 चेक करते बेटा 7 सर 24। 6 शाबाश बेटा चेक कर लेते हैं। 1 सेकंड दो बस मुझे। 7 6 5 4 3 2 1 और हो गया 0। बेटा आपके अंगल मेजर लाइन तो 13 डिफरेंस में से क्या 7.6 आया मेरा 7.6 हो गया था। ओके बेटा इसमें आर कितना 6 चेक करो 6 on the 6 8 सर। 636 और आ गया 0 है ना भाई। यस सर। हो गया जी सर। 2 6 तो 20 कौन 3 कौन 3 होगा तो कैलकुलेटर में रख लेते हैं। सर हम पाकिस्तान का हाँ 24.1 तो पॉइंट 1 0 बेटा। अब बताओ क्या मुश्किल है आकलन नहीं का कुछ नहीं हलवा हो गया हलवा बिल्कुल कॉन्सेप्ट जी क्लियर हो सर, गया हलवा। बिल्कुल। जी थर्ड क्या था अच्छा देखा कुछ लगा को माइनस पता नहीं आ रहा यस कितना साल का साइज लगा ठीक है कौन सा साइज है बेटा कौन लग 6 और लेकिन आगे मैं तो 3 साइज है एक पार्टनर भी हाँ सही बस बेटा मैंने आर प्लस 1 बोला ना आगे बस 1 बस क्या बोला मैंने क्या मैंने is equals to what आकलन प्लस आगे प्लस आगे आकलन 2 times of radius ओ सही आगे प्लस 2 of the minor sector is equal to क्या बोला मैं आकलन minor sector plus 2 times of radius sum of all sides क्या है ना देखो दो radius है और आकलन आगे सर एक साइड तो दी नहीं है पहला वाला इसका नहीं बेटा अगर रेडियस अगर मेरी बात सुनना अगर ये रेडियस है ये रेडियस नहीं ये है इसका साइड ही नहीं दी हुई तो हम लोग पेरीमीटर कैसे फाइंड करें आगे हमारे बेटा मेरे बच्चे ये तो रेडियस है मतलब 6 ही होगा वैल्यू चेंज थोड़ी होगी मैं जितने सारे रेडियस पकड़ ऐसे भले ऐसे सब सब 6 होंगे भले ऐसे तो सेंटर से बाउंड्री कहीं भी आएगा सब 6 होगा अगर एक 6 है तो ओके सर ओके मेरे टाइम आगे आगे नहीं करना पहले आकलन जी कर दिया हमने ये रही ये करके पहले आकलन का है आगे नहीं है ना क्या थी बेटा 13.6 13.6 है ना Yes, sir. नहीं करेंगे हमने लगा रखी 13.6 सेंटीमीटर और प्लस 2 आ कितना 6 13.6 प्लस 12 13 प्लस 12 कितना हो गया बेटा 25 ओ भाई अब इसको मतलब पेरीमीटर कैलकुलेट करना नहीं सर अब आगे सवाल है और बात और हमारा क्या नाम है सार अभिमान मतलब ओके हलवा अब इसका नाम रखा आपको फॉरवर्ड ताकि आप जल्दी से पढ़ो आर प्लस या एन पेन मैं सुनता हूं कि क्या सर तो बस आपने आगे खत्म एक मिनट सब क्या टेंशन लो सर एक वो बाकी बोलती है क्या अच्छा मैं बोल दिया हो गई अपलोड का भी लिंक है पास क्या बच्चों पास टॉपिक चलेगा पता मुझे देखो ये मैंने मुश्किल तरीन क्वेश्चन पकड़ो ऊपर क्या लिखा हुआ है मुश्किल तरीन क्वेश्चन ना सर्किल प्रॉपर्टी के साथ है ना यस सर चलिए बढ़िया क्या पढ़ो भाई नहीं क्या बनेगा 3 लावे ये अगर पेपर लग रहा है कि टीचर है अरे भाई जब भी मतलब समझ हाँ, सर इसमें 80 अपॉन 360 मल्टीप्लाई मुझे अल्लाह को 3 साल का आप निकालो आंसर अच्छा कौन सा सही है मेरे से बच्चे खुद के सॉल्व करते हैं आराम से कितने में देना है? हां बेटा क्वेश्चन है ये बात मैं यूज करना बकवा लगा दूंगा बिल्कुल यूज करने से 7.3 पाए आंसर आ गया सर बेटा 1.3 पाए आंसर आ गया 1.3 पाए अच्छा बेटा उसको पता है अच्छा टाइम पूरा आप लोग कौन सा चैप्टर आ गया मैंने मेजर से मैंने तो लिखा हुआ है मेजर लिखा हुआ है
गौर से पढ़ना चाहिए। साइन क्या होता है? तो 360 माइनस 360 में से 280 नहीं 436 जीरो का जीरो क्या हमें चाहिए था बेटा मतलब बस ये चाहिए हुई थी सर तो मैंने कैलकुलेट किया मेरा तो कुछ और है बाकी मैंने सारी सेट किया है खाली कर रहे वो मकसद है डायरेक्टर किसी चीज का ये बात है, एक हाथ में तीन हाथ में करना आएगा बेटा उसको आगे रखिए कैलकुलेटर कैसा मतलब करे तो यूज करना तो सीख लो। अरे नहीं सही ये सही लग रहा है। है सही है सर तो अगर आप पाँच बेटा कुछ मुश्किल कोई वाकई क्वेश्चन आया तो अभी चलेगा बता जाएगी पहले मुश्किल है ये तो स्ट्रेट लाइन है ये थोड़ी पूछ रहा है। वेरी गुड मुझे पता दोस्त में मेरी जान किताब चाहिए पेपर है बाकी को पता नहीं। किसने निकाल ली भाई? मैं पहले आता है लैक स्पीड मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 ओके ओके आएगा मैं तो निकाले नहीं हुआ तो मतलब आप ऐसे ये मतलब 60 सर हम लोग हाइपोटेसिस होने से कॉस्ट अरे डिफरेंशिएशन वाली प्रॉब्लम पढ़ेंगे बेटा पेपर 1 बड़ा प्लेस कैसा आएगा? पार्ट 2 में हो गया 3 है लेकिन आपका नहीं ये थोड़ा नहीं आ रहा
16 90 42 पर डिवाइड कर पूरा मैं कल्लू के लेटर में करना है चेक मैच नहीं बना 20 क्या बात है क्वेश्चन जल्दी हो, मैं कॉपी तो मैं सेंटीमीटर्स दिखाना होगा ये है भाई थ्री सिग्निफिकेंट पॉइंट सिक्स आया सुन इजी दे रहा हूँ मैं बता रहा हूँ हाँ 16 अल्लाह हाफिज। रटा हुआ है वो तो रटा हुआ है अच्छे से स्टैटिस्टिक्स में मसला है स्टैटिस्टिक्स में मसला है हाँ वो करना है स्टैटिस्टिक्स अरे जो भी है स्टैटिस्टिक्स ही होता हाँ तो सही बोल रहे फिर भी कह रहे हैं कि मैं कब मना कर रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट से जगह करवा तो मसले से कोई चीज़ नहीं हुई सर आप में मसला है ये लो पेपर बना पेपर आपके छात्र टॉपिक पेपर बोलिए बच्चों को नहीं चोरी भी चाहिए
चारों